तो इस एनिमे के मेन कैरेक्टर रूडो को एक नर कहे जाने वाली जगह में फेंक दिया जाता है और ये एक हीरो एक विलेन में बदल जाता है, जहाँ उसे भयानक मॉन्स्टर से लेकर अजीब वेपन्स और पावर्स वाले लोग मिलते हैं। तो आखिर कैसे रूडो अपना बदला लेगा, चलिए देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जहाँ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग। वहीं इनके अलावा भी एक और जगह है जिसे दी ग्राउंड कहा जाता है। वहीं हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर पुअर लोगों में रहता है और अपने गार्डियन रैक्टो के साथ, और उसे एक चीवा नाम की लड़की पसंद भी करती है और रूडो भी उसे पसंद करता है। लेकिन जिससे पहले वो उससे कुछ कह सकता, एक मार्क्समैन आकर रैक्टो को मार देता है और जैसे ही रूडो वहाँ आता है वो मास्क्ड मैन उस पर भी हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। पर मरने से पहले रैक्टो रूडो को यहाँ से भागने की कहता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है और बिना इन्वेस्टिगेशन करे ही रूडो को रैक्टो के मरने के इल्ज़ाम में पकड़ लेती हैं और सबके सामने उसे दी ग्राउंड में फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच सब लोग रूडो के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। इसका बाप भी तो है कातिल था, उसे भी तो ग्राउंड में फेंका था, जैसा बाप वैसा बेटा। और अब तो चिवा ने भी रूडो पर से विश्वास हटा लिया था और 3 गिरने पर ही रूडो को नीचे गिरा दिया जाता है। मैं तुम लोगों से बदला ज़रूर लूँगा, मैं तुम सबको मार दूँगा और मार कर ही रहूँगा। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में आता है वो देखता है कि हर जगह बस कचरा ही कचरा था। पर तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं जो कि कचरे के ही बने हुए थे और वो मॉन्स्टर्स रूडो पर हमला करने लगते हैं और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन फिर उसे रैक्टो की याद आती है और उसके अंदर की रेज निकलती है और वो उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगता है और एक ही वार से मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके अंदर से एक कैन निकल कर कहीं दूर बैठे एक आदमी के लगता है। वहीं रूडो उन मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का बाप वहाँ आता है जो कि रूडो पर हमला करता है, जिससे रूडो दूर जाकर गिरता है और रूडो के सामने होता है एक मास्क वाला आदमी जो कि उसे भी एक मास्क पहनाता है। रूडो उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है पर वो आदमी उसे चुप रहने की कहता है। तभी उन्हें वो मॉन्स्टर सेंस कर लेते हैं और उनसे लड़ने के लिए वो आदमी अपने अम्ब्रेला को ट्रांसफॉर्म करता है और उसमें से एनर्जी निकलने लगती है, जिससे वो अम्ब्रेला एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके एक ही वार से वो मॉन्स्टर ख़त्म हो जाता है और एक आखिरी वार से वो उनके बॉस को भी मार देता है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और अपना नाम एंजिन बताता है और कहता है कि वो एक क्लीनर है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंजिन रूडो को चैन से बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है। तब रूडो उससे वापस ऊपर जाने का रास्ता पूछता है और इस दुनिया के बारे में बहुत सारे सवाल भी पूछने लगता है। पर एंजिन बताता है कि ऊपर पहुंचने का इम्पॉसिबल है और इस दुनिया के लोग उसे दी स्फीयर कहते हैं। उसके बाद एंजिन रूडो को एक जगह ले आता है जहां और भी लोग होते हैं और उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं वो लोग रूडो को देखकर बहुत शौक हो जाते हैं। क्या तुम स्फीयर से आए हो? ये तो सच में ज़िंदा है, हाइला जादू। और वो लोग रूडो को खोलने लगते हैं, लेकिन उसे खोलने के बाद ही वो उसे और ज़्यादा बड़ी बेड़ियों में बांध देते हैं। इसको बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। क्या तुम्हें पता है कि हम लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि तुम स्फेयरिस्ट की वजह से हमारी ये दुनिया बहुत गंदी हो गई। यहाँ हम मर मर के जी रहे हैं और हम जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारना चाहते हैं। लेकिन उसकी इन बातों से रूडो को गुस्सा आ जाता है और उसके आसपास रेड एनर्जी निकलने लगती है, जिससे वो अपनी बेड़ियों को तोड़ देता है। तू कौन होता है मुझे ऑर्डर करने वाला? और इसी के साथ वो उन बेड़ियों में अपनी एनर्जी डालता है और वो बदल जाती हैं एक वेपन में। फिर रूडो उन लोगों को मारने लगता है और इसी के साथ वो एक टायर को भी हथियार में बदल लेता है, जिससे देखकर सब चौंक जाते हैं। और इन सबको एंजिन भी देख रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही चीज़ को वेपन में बदल सकते हैं, लेकिन रूडो ने तो दो दो चीज़ों को बदल दिया। इसी के साथ वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन एंजिन उसे रोक लेता है और उससे कहता है, बस कर बेटे, रुलाएगा क्या? मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, तेरी इस पावर के, इस दुनिया के, इस वेपन सब के बारे में। लेकिन एक शर्त है कि तुझे मेरी जैसे एक क्लीनर बनना पड़ेगा। उसके बाद हम उन दोनों को एक डॉक्टर के पास देखते हैं जो कि रूडो को इलाज कर रहा था। ओए, मैंने ये सब कब कहा कि मैं तेरी उस वियर्ड सी गैंग में ज्वाइन करूँगा? और हाँ बूढ़े बाबा, जल्दी से मेरा इलाज करो। तभी वो आदमी चिल्लाकर कहता है, बूढ़ा बाबा होगा तू, मैं तो बूढ़ी अम्मा हूँ, समझा?
फिर इन सब के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ एंजिन कहता है, अगर तुम्हारे बारे में यहाँ किसी को भी पता चला तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो तो शायद तुम्हें पता ही चल गया होगा। इसलिए मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसके बाद हम उन दोनों को एक जगह बर्गर खाते देखते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि ये ग्राउंड इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी सिटीज़ हैं। तब एंजिन बताता है, एनिमा एक तरह की एनर्जी है और उसी एनर्जी से वो बीस्ट बनते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि एनिमा का यूज़ कर सकते हैं और उन बीस्ट को मार सकते हैं। और ये एनिमा वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वो तुम्हारे ग्लव्स। और हाँ, रही बात तुम्हारे ऊपर जाने की, तो उसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ शायद मेरे बॉस को कुछ पता हो। और ये लो कुछ पैसे। और हाँ दोस्तों, ये पैसे रूडो के कपड़े के बदले में ही मिले हैं। पर पीछे से आकर एक बिल्ली उसके पैसों को उठा के ले जाती है, पर आखिर में वो पकड़ी जाती है। वहीं रूडो के पीछे एक आदमी आता है और कहता है, मुझे मेरी छड़ी वापस दो। और अचानक से ही रूडो के हाथ में से वो अपनी छड़ी ले लेता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इतनी कीमती चीज़ को हाथ लगाने की। और ये कहते हुए वो अपनी छड़ी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसे देखकर रूडो समझ आता है कि ये लड़का भी गिवर्स में से है। लेकिन रूडो अब की बार गुस्सा नहीं होता और उसे सॉरी बोल देता है, जिससे वो आदमी भी शांत हो जाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ रूडो द न्यू टैलेंट। लेकिन तुम्हें ऐसे किसी की भी चीज़ को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। वहीं उसके बाद हम उन दोनों को एंजिन की गाड़ी में देखते हैं, जहाँ पर एक और गिवर थी जिसका नाम था रियो। उसी के साथ वो लोग पहुंच जाते हैं क्लीनर्स के हेडक्वार्टर में, जहां एंजिन रूडो को रिसेप्शनिस्ट सैन्युई से मिलवाता है और वो सैन्युई उसे अपने वेपन से एनालाइज करने लगती है और कुछ ऐसा भी देखती है जिससे वो पूरी तरह से चौंक जाती है और उसे अप्रूवल दे देती है। जिसके बाद वो दोनों बॉस के पास जाने लगते हैं, पर वहाँ पर तो बॉस थे ही नहीं। तभी वहाँ सैमुई आकर बोलती है, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि यहाँ पर बॉस नहीं है, क्योंकि बॉस कहीं काम से गए हैं और उनका ये भी नहीं पता कि वो कितनी देर में आएंगे। तभी वहाँ रियो आती है और रूडो को अपने साथ चलने की कहती है, क्योंकि वो अभी कुछ मॉन्स्टर को मारने के मिशन पर है। तो रूडो कुछ नई चीज़ें सीख सकता है देखकर। जिसके बाद हम रूडो को रियो की टीम के साथ देखते हैं और ये दोनों सपोर्टर्स हैं। तभी अचानक से वहाँ हिरन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, पर वो उस दीवार को नहीं तोड़ पाते। पर फिर भी रूडो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तभी वहाँ पर उससे भी बड़े मॉन्स्टर आते हैं जो कि दीवार को तोड़ने ही वाले थे और रूडो का भी डर बढ़ता जा रहा था। तब रियो उससे कहती है, क्लीनर बनने का सबसे पहला रूल ये है कि उसे चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हमेशा कूल रहना चाहिए। और इसी के साथ वो एक कैंची निकालती है और वही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से वो उन मॉन्स्टर पर हमला करने लगती है और वो उस कैंची को अपने पैरों से भी चला रही थी। वहीं रूडो पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर रियो की टीम का एक सपोर्टर आकर रूडो को बचा लेता है और उसे सावधान रहने की कहता है। वहीं दूसरी तरफ रियो सब छोटे मोटे मॉन्स्टर को तो मार देती है, पर फिर आता है उससे भी मॉन्स्टर का बॉस, जो कि बीच में से काटने के बाद भी नहीं मरता। और वहीं दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि रूडो को ढूंढ रहा था। तो गाइस, यही था आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आपको ये एनिमे अच्छा लगा होगा। और हाँ, एनिमे का नेम है गाचियाकोता। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसका पार्ट 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तब तक लिए बाय बाय।